हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट का सपना होता है कि वे बड़े होकर कोई ऑफिसर बने, लेकिन ये सपना वही पूरा कर पाते हैं जो अपनी खुली आंखों से सपना देखते हैं। ऐसे में ऑफिसर बनने के लिए बहुत ही अच्छा माध्यम है बीपीएससी का, मतलब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। इसे हिंदी में बिहार लोक सेवा आयोग कहते हैं। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक है बीपीएससी एग्जाम कैसे क्रैक करें। दोस्तों, इस वीडियो में बीपीएससी एग्जाम से रिलेटेड बहुत सी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। उससे पहले समझ लेते हैं कि आखिर इस वीडियो में कौन कौन से पॉइंट्स पे चर्चा होगी। सबसे पहले बीपीएससी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या है, फी कितनी लगती है, इसका फॉर्म कब निकलता है, कितना अटैम्प्ट दे सकते हैं, एग्ज़ाम के कितने स्टेज होते हैं, सिलेबस क्या है, ज्वाइनिंग कहाँ मिलती है, सैलरी कितने मिलती है और एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों, इन सभी पॉइंट्स को डिटेल से डिस्क्राइब करूँगा, तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं बीपीएससी क्या है। दोस्तों, बीपीएससी का फुल फॉर्म होता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। इसे हिंदी में बिहार लोक सेवा आयोग कहते हैं। यह एक आयोग है जो कि बिहार के ऑफिसर्स पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकालकर एग्जाम कंडक्ट करवाती है, फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट जारी करती है और वहीं से फाइनल कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन करती है। अब जानते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दोस्तों, बीपीएससी की फॉर्म भरने के लिए आपका ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। जो स्टूडेंट रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं वो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ अपेयरिंग कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई लास्ट डेट तक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पास होना कंपलसरी है। यहाँ आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन पास वाले कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अगर आपका ग्रेजुएशन बीए, बीकॉम, बीएससी स्ट्रीम के किसी भी सब्जेक्ट से हो, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी वोकेशनल कोर्स किया हो और वो ग्रेजुएशन की डिग्री देती है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ तक तो क्लियर है। अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसके बाद आता है एज लिमिट क्या है। दोस्तों, एज लिमिट की बात करूं तो बीपीएससी एग्जाम के लिए उम्र सीमा कैटेगरी वाइज निर्धारित की गई है। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए उम्र सीमा 20 से 37 वर्ष तक है। ओबीसी के स्टूडेंट को 3 वर्ष की छूट दी गई है, यानी ओबीसी के छात्र 20 से 40 वर्ष की उम्र तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। वहीं एससी एसटी के स्टूडेंट को 5 वर्ष की छूट दी गई है, यानी 20 से 42 वर्ष की उम्र तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब जानते हैं फी कितनी लगती है। दोस्तों, जिस तरह हर एग्जाम की फॉर्म भरने के लिए कुछ फी लगती है, उसी तरह बीपीएससी के भी फॉर्म भरने की भी फी लगती है। बीपीएससी की एग्जामिनेशन फ़ी कैटेगरी वाइज अलग अलग होती है। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को 600 रुपये लगते हैं, ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट को भी 600 रुपये ही लगते हैं। वहीं एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट को 150 रुपये फ़ी लगता है। अब जानते हैं इसका फॉर्म कब निकलता है। दोस्तों, बीपीएससी का फॉर्म साल में एक बार निकलता है और हर साल इसका नोटिफिकेशन जारी होता है। अमूमन देखा गया है कि इसका नोटिफिकेशन जून के बाद ही निकलता है और इसकी परीक्षा साल के आखिरी में या शुरुआत के महीनों में होती है। इसके बाद जानते हैं कितना अटैम्प्ट दे सकते हैं। दोस्तों, अटैम्प्ट की बात करूं तो आप बीपीएससी के एग्ज़ाम लास्ट एज लिमिट तक दे सकते हैं, मतलब जनरल कैटेगरी से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट 37 वर्ष की उम्र तक एग्ज़ाम दे सकते हैं। वहीं ओबीसी 40 वर्ष की उम्र तक और एससी एसटी से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट 42 वर्ष की उम्र तक एग्ज़ाम दे सकते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है। अगर कहीं कन्फ्यूजन है तो कमेंट कर सवाल ज़रूर पूछिए। इसके बाद जानते हैं एग्ज़ाम के कितने स्टेज होते हैं। दोस्तों, बीपीएससी एग्ज़ाम के 3 स्टेज होते हैं। पहला प्रीलिम्स एग्ज़ाम, दूसरा मेंस एग्ज़ाम और तीसरा है इंटरव्यू। इन तीनों स्टेज को क्वालिफाई करने के बाद ही आप बीपीएससी की एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। अब जानते हैं सिलेबस क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट,
दोस्तों किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए उसका सिलेबस जानना बेहद ज़रूरी होता है। तो चलिए जानते हैं इसके सिलेबस के बारे में। सबसे पहले जानते हैं प्रीलिम्स एग्जाम के सिलेबस को। प्रीलिम्स एग्जाम 2 घंटों की होती है, जिसमें सामान्य अध्ययन मतलब जनरल स्टडीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 150 नंबर का होता है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के रहते हैं। क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में रहती है। स्टूडेंट अपनी सुविधा अनुसार भाषा का सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ आप ध्यान रखें कि प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद ही आप मेंस एग्जाम दे सकते हैं, इसलिए प्रीलिम्स की तैयारी जितनी अच्छी से हो सके जरूर कीजिए। दोस्तों यहाँ आपको एक बात और बता दें कि प्रीलिम्स एग्जाम महज एक जांच परीक्षा होती है, जिसके आधार पर मेंस एग्जाम के लिए कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाता है। इसमें प्राप्त किए गए मार्क्स का मेंस एग्जाम से कोई संबंध नहीं होता। इसमें सिर्फ पास मार्क्स होना चाहिए, तभी आप मेंस एग्जाम दे सकते हैं। अब जानते हैं मेंस एग्जाम यानी मुख्य परीक्षा के बारे में। दोस्तों मेंस एग्जाम में 3 पेपर होते हैं। तीनों पेपर कंपलसरी पेपर होते हैं और एक है ऑप्शनल पेपर। चलिए सभी पेपर को डिटेल में समझ लेते हैं। कंपलसरी पेपर के अंतर्गत फर्स्ट सब्जेक्ट है सामान्य हिंदी का, जो कि 100 अंकों का होता है। इसके लिए 3 घंटे का समय मिलता है। सेकेंड सब्जेक्ट है सामान्य अध्ययन मतलब जनरल स्टडीज पेपर 1 का, जो 300 अंकों का होता है। इसके लिए भी 3 घंटे का समय मिलता है। थर्ड सब्जेक्ट है सामान्य अध्ययन पेपर 2 का होता है, जो कि 300 अंकों का होता है। इसके लिए भी समय 3 घंटे का ही मिलता है। मेंस एग्जाम के पहले पेपर यानी सामान्य हिंदी में निबंध, व्याकरण, वाक्य विन्यास और संक्षेपण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निबंध 30 नंबर का होता है, व्याकरण भी 30 नंबर का होता है, वाक्य विन्यास 25 नंबर का रहता है और संक्षेपण 15 नंबर का रहता है। वहीं दूसरे पेपर यानी सामान्य अध्ययन पेपर 1 में भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र और करेंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सांख्यिकी, विश्लेषण, आरेखन और चित्रण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरे पेपर यानी सामान्य अध्ययन पेपर 2 में भारतीय राज्य व्यवस्था मतलब पॉलिटी, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल मतलब इकोनॉमी, भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव से प्रश्न रहते हैं, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंस एग्जाम के ऐच्छिक विषय मतलब ऑप्शनल पेपर के अंतर्गत 34 विषय आते हैं, जिनमें से कोई एक विषय को स्टूडेंट चुन सकता है और उसका एग्जाम भी दे सकता है। ऑप्शनल पेपर 300 मार्क्स का होता है और इसकी परीक्षा 3 घंटे की होती है। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 2 पार्ट में पूछे जाएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब जानते हैं एग्जाम के थर्ड स्टेज यानी इंटरव्यू के बारे में। दोस्तों जब आप प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। इंटरव्यू में आपसे कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें आपकी पर्सनैलिटी का आकलन भी किया जाता है। इंटरव्यू 120 नंबर का होता है। इंटरव्यू के बाद बीपीएससी स्टूडेंट को मिले अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी करती है, जिसके बाद ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब जानते हैं ज्वाइनिंग कहाँ मिलती है। दोस्तों बीपीएससी एक साथ कई पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकालती है, इसलिए इसमें क्वालिफाई होने वाले कैंडिडेट को उसके मेरिट लिस्ट से मिले रैंक के अनुसार डिपार्टमेंट और पोस्ट दी जाती है, जैसे डीएसपी, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, सब इलेक्शन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर, सप्लाई इंस्पेक्टर, ब्लॉक एससी एंड एसटी वेलफेयर ऑफिसर एटसेट्रा। अब जानते हैं सैलरी कितने मिलती है। दोस्तों इसमें सैलरी रैंक के अनुसार मिलती है, उसमें टीए डीए के अनुसार सैलरी बनती है। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि बीपीएससी एक साथ कई डिपार्टमेंट और पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकालती है। ऐसे में हर पोस्ट की सैलरी स्ट्रक्चर भी अलग अलग होती है, इसलिए किसी एक पोस्ट की सैलरी बताने से अच्छा यह होगा कि आप इतना समझिए कि इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई होने के बाद आपको अच्छी सैलरी मिलेगी और कई तरह की फैसिलिटी भी मिलेगी। फिर भी आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर कम से कम शुरुआती सैलरी कितनी मिलती होगी। तो आपको यह बता दें कि शुरुआती सैलरी 40,000 से ऊपर ही होती है, साथ में कई तरह की सुविधाएं अलग से मिलती है। अब जानते हैं सबसे लास्ट पॉइंट, एग्जाम की तैयारी कैसे करें। दोस्तों बीपीएससी एग्जाम की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको इस एग्जाम के सिलेबस को अच्छे ढंग से समझना होगा। उसके बाद इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा।
स्टडी करने के लिए दिन और रात के टाइम टेबल बनाने होंगे। जब ढंग का टाइम टेबल नहीं होगा तब तक आप पढ़ाई भी सिस्टमेटिक ढंग से नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको सही में बीपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको अभी से ही इसकी तैयारी में लग जाना चाहिए और मेरी शुभकामना है आपके साथ कि इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। तो दोस्तों, ये था बीपीएससी एग्ज़ाम कैसे क्रैक करें इसके बारे में। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।